जान जाओगे यही जीवन का सार है, बाकी सब शोर था। और अगर तुम अब इस सत्य को महसूस करना शुरू कर रहे हो तो समझ लो पहला कदम उठ चुका है। अब शब्दों के पीछे मत भागो, अर्थ के पीछे जाओ। और अर्थ हमेशा मौन में होता है। जब तुम मौन को गहराई से अपनाने लगते हो तब तुम्हारे जीवन का हर पहलू बदलने लगता है। पहले तुम केवल बहती हुई परिस्थितियों का हिस्सा थे, अब तुम उसका निरीक्षण करने वाले हो। तुम देखते हो कि हर व्यक्ति अपने भीतर शोर और बेचैनी लेकर चलता है और यही शोर उसे गलत निर्णय, क्रोध, तनाव और उलझनों में फंसा देता है। तुम केवल देखने लगते हो बिना किसी प्रतिक्रिया के। यही समझ तुम्हें ताकत देती है। यही वह ऊर्जा है जो मौन से आती है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे गहरा संबंध केवल दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, अपनी भावनाओं, विचारों, भय और लालच को देखते हो, तब तुम्हें असली स्वतंत्रता मिलती है। यह स्वतंत्रता शब्दों, दौड़, पद, पैसा या दिखावे से नहीं मिलती। यह केवल मौन और स्व अवलोकन से आती है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ ईमानदार होता है वही असली जीवन को जीता है। जब तुम भीतर शांत रहते हो तब बाहरी दुनिया का कोई शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं, तर्क करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति स्थिर रहती है। यह स्थिरता तुम्हें शक्ति देती है। शक्ति केवल शोर में बोलने या दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, शक्ति तो भीतर स्थिर रहने में है। और यही स्थिरता तुम्हें अनमोल बनाती है। रिश्तों में मौन तुम्हें सबसे गहरी समझ देता है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम किसी के गुस्से, दुख या लालच को समझ सकते हो। तुम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम महसूस करते हो। यही सहानुभूति है, यही संवेदनशीलता है और यही वह गुण है जो रिश्तों को मजबूत और स्थायी बनाता है। मौन केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह समाज में भी शक्ति देता है। जब तुम भीड़ में शांत रहते हो, जब तुम काम के तनाव में स्थिर रहते हो, लोग तुम्हें अलग अनुभव करते हैं। वे महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति शोर में बह नहीं रहा, यह व्यक्ति अपनी चेतना में है। यही आकर्षण है। यही कारण है कि जो व्यक्ति मौन में स्थिर होता है वह अनमोल बन जाता है। सफलता भी मौन से आती है। जो व्यक्ति लगातार शोर मचाता है वह जल्दबाज निर्णय लेता है, प्रतिक्रिया में बोलता है और अक्सर गलतियों का शिकार होता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर शांत है वह विचार पूर्वक निर्णय लेता है। वह परिस्थिति का अवलोकन करता है, हर विकल्प पर ध्यान देता है और फिर कदम उठाता है। यही स्थिरता जीवन में सच्ची सफलता लाती है। जब तुम नियमित रूप से मौन का अभ्यास करते हो तब तुम्हारा मन व्यवस्थित होता है। विचारों की संख्या कम हो जाती है लेकिन उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। निर्णय स्पष्ट होते हैं, कार्य प्रभावशाली हो जाते हैं। तुम जीवन के हर क्षेत्र में अधिक गहराई और प्रभाव महसूस करते हो। तुम्हारे शब्द प्रभावशाली बनते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है और यही गहराई तुम्हें अनमोल बनाती है। मौन का अभ्यास केवल चुप बैठने से नहीं होता, यह जीवन के हर कार्य में लागू होता है। तुम खाना खाते समय, चलते समय, काम करते समय भी भीतर शांत रह सकते हो। भीतर की स्थिरता तुम्हें स्पष्टता देती है। ये स्थिरता तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति देती है, संघर्ष में संतुलन देती है और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देती है। जब तुम गहराई में उतरते हो तब तुम्हें यह समझ आता है कि जीवन में वास्तविक मूल्य केवल अनुभव में है, दिखावे में नहीं। धन, शक्ति, पद, सामाजिक स्थिति, ये सभी बाहरी छाया है। वास्तविकता भीतर है और वही अनमोल है। मौन तुम्हें अपने डर, अपने गुस्से, अपने लालच, अपने ईर्ष्या, अपने भय के सामने लाता है। ये तुम्हें उनसे सामना कराता है और जब तुम उनका सामना करते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। ये मुक्ति केवल बाहरी नहीं, भीतर की मुक्ति है। यही मुक्ति तुम्हें अनमोल बनाती है। और फिर पौंग, जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें यह भी दिखता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर संघर्ष कर रहा है। कोई भी खाली नहीं है, कोई भी शांत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से शांत है वह दूसरों के लिए भी शांति लेकर आता है। यही जिम्मेदारी है, यही उपहार है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन केवल प्रतिक्रियाओं का सिलसिला नहीं,
ये अनुभव का सिलसिला है। हर परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी केवल अनुभव है, और जब तुम अनुभव के स्तर